नमस्कार दोस्तों। लिवर हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग होता है। स्किन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है लिवर। यह 300 से ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है। लिवर के बारे में एक रोचक तथ्य ये भी है कि इसके अंदर रीजेनरेटिव पावर होती है, यानी ये अपना पुनर्जन्म कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का लिवर खराब हो जाए, तो जब वो उसे लिवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो डोनर अपने लिवर का एक छोटा सा हिस्सा ही देगा। इस छोटे से हिस्से से मात्र 2 हफ्ते के अंदर लिवर अपने को रीजेनरेट कर लेता है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज मैं लिवर की एक समस्या, एनलार्ज लिवर यानी लिवर कैसे बढ़ जाता है, लिवर में कैसे सूजन आ जाती है, इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, कैसे इस बीमारी को पहचाना जाए, कैसे इससे बचाव किया जाए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होम्योपैथी में लिवर की बीमारी को ठीक करने का क्या अप्रोच है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए कि लिवर एक वेज शेप्ड ऑर्गन होता है और हमारे पेट के दाहिने भाग में ऊपर की तरफ स्थित होता है। इसका वेट करीब 1200 से 1500 ग्राम होता है और किसी भी व्यक्ति के वजन का 2% हिस्सा ये होता है। इसकी विड्थ की अगर बात की जाए तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये 5.5 इंचेस का होता है। इसके अलावा ये ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। ये बाइल के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाइल हमारे फैट को डाइजेस्ट करता है, यानी जो कि कुछ भी हम चिकनाई पदार्थ खाते हैं ये लिवर ही है, लिवर के द्वारा प्रोड्यूस्ड बाइल ही है जो उसको डाइजेस्ट करता है। लिवर हमारे वेट को मैनेज रखने के लिए बहुत मदद करता है। हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, विषैले पदार्थ हैं, उनको निकालने का काम भी लिवर करता है। बहुत सारे विटामिन्स का स्टोर हाउस है लिवर। रेड ब्लड सेल के सिंथेसिस में इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर भी हमारे लिवर में ही बनते हैं। तो है ना कितना महत्वपूर्ण ऑर्गन हमारी बॉडी में। दोस्तों, क्या होता है जब हेपेटोमेगली हो जाती है? हेपेटोमेगली का शाब्दिक अर्थ है कि लिवर का साइज बढ़ गया है। ये कोई डिजीज या कोई डायग्नोसिस नहीं है, ये परिणाम है। ये परिणाम है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई चीज़ सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है या अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग अपनी किसी बीमारी को लेकर डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो एक्सीडेंटली अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि आपका लिवर तो बढ़ा हुआ है। तो डॉक्टर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आपके लिवर में कुछ साइज में बढ़ोतरी हुई है, इसके पीछे कुछ वजह है और उस वजह को दूर करना होगा। दोस्तों, अगर बात करें लिवर के बढ़ जाने के कारणों की, तो वो आपको जानने चाहिए। सबसे कॉमन कारण जो आजकल सभी लोग इससे वाकिफ हैं, और वो है फैटी लिवर। जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है, फैटी लिवर यानी लिवर पर चर्बी का जमा हो जाना। ये चर्बी कई चरणों में जमा होती है। जब ये हल्की फुल्की रहती है तो फैटी लिवर ग्रेड 1 कहा जाता है। जब और मॉडरेट स्टेज में पहुंचती है तो फैटी लिवर ग्रेड 2, और जब बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो जाए तो फैटी लिवर ग्रेड 3 हो जाता है। दोस्तों, फैटी लिवर जैसे हमारे बॉडी में फैट जमता है, उसी प्रकार से एक्स्ट्रा फैट हमारे लिवर के ऊपर भी जाकर जम जाता है। जिन लोगों का शुगर कंट्रोल नहीं है उनको भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल भी आपके लिवर के ऊपर जाकर जम जाएगा। जो लोग मीठा बहुत खाते हैं या जो लोग तला भुना बहुत खाते हैं, उनको भी एक्स्ट्रा फैट इसी लिवर के ऊपर जाकर जम जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण लिवर के बढ़ जाने का है, और वो है वायरल इन्फेक्शंस। हमारे भारत देश में वायरल इन्फेक्शंस की तादाद बहुत ज़्यादा है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, इन सभी टाइप के हेपेटाइटिस हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। इसमें ए और ई ये वाटर बॉर्न है, यानी पानी की गंदगी के द्वारा अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उससे लिवर बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी की अगर बात करें तो ये ब्लड बॉर्न होते हैं, यानी ब्लड में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस डेवलप कर जाता है। इसके अलावा अगर कहीं बॉडी में कैंसर है तो उस कैंसर की वजह से, या कैंसर लिवर तक पहुंच जाए, मेटास्टेटाइज कर जाए, तो उसके बाद भी लिवर का साइज बढ़ जाएगा। जो लोग अल्कोहलिक हैं, शराब पीते हैं, लंबे समय से पीते चले आ रहे हैं, तो पहले उनको फैटी लिवर डेवलप करेगा, इसके बाद उनको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस डेवलप करेगा, और उसके बाद सबसे गंभीर सिचुएशन सिरोसिस ऑफ लिवर जनरेट कर जाएगा।
दोस्तों, जिन लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम है, यानी हार्ट में कोई दिक्कत चल रही है, हार्ट सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या लंग्स के परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत आ रही है, तो उससे भी लिवर के ऊपर प्रेशर पड़ता है और लिवर का साइज बढ़ जाता है। एमीबिक लिवर एब्सिस एक प्रकार का फोड़ा होता है जो कि लिवर में बन जाता है और लिवर का साइज बड़ा हो जाता है। इसमें एब्सिस को ड्रेन करना पड़ता है, प्रॉपर दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं, तब जाके लिवर अपने पुराने साइज में लौटता है। तो ये थे कुछ मेजर ऐसे कारण जिनकी वजह से लिवर बढ़ गया। अब आपको जानने चाहिए कि इसके लक्षण क्या होंगे, कैसे पता चलेगा कि आपका लिवर बढ़ा हुआ है, या किन किन लक्षणों के द्वारा ये हम लोग डायग्नोस करते हैं कि लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आंखों का रंग पीला पड़ने लगता है। आंखों का, स्किन का, इन सभी का कलर पीला पड़ने लगता है। शुरू में जो इसके भारीपन के जो लक्षण होते हैं वो नहीं समझ में आते हैं, यानी 50 से 60% केसेस में लिवर को जब बढ़ जाता है तो कोई सिम्टम नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी कार्य प्रणाली में डिफरेंस आएगा, वैसे वैसे आपको एक भारीपन सा महसूस होगा, आपको ऐसे डल एकिंग पेन टाइप का महसूस होगा जो कि पेट के दाहिनी तरफ में महसूस हो सकता है। इसके अलावा आपको भूख कम लग सकती है या कभी कभी भूख बिल्कुल बंद हो जाती है, वेट कम होने लगता है और वेट को मैनेज करने में बहुत डिफिकल्टी होने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं, उसे किसी काम में बिल्कुल मन नहीं लगता और हमेशा मन करता है कि सोए रहें, यानी एक्सट्रीम फैटीग डेवलप कर जाता है। तो ये थे कुछ विभिन्न अलग अलग तरीके के लक्षण जो कि लिवर के केसेस में डेवलप करते हैं। अब आपको जानना चाहिए कि कैसे इस बीमारी को हम डायग्नोस करेंगे। डायग्नोसिस करने का सबसे आसान और सबसे सर्वसुलभ तरीका ये है कि अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से करीब 95% केसेस में ये पता लगाया जा सकता है कि लिवर का साइज बढ़ा हुआ है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट में लिवर फंक्शन टेस्ट, इसके अलावा सीबीसी से ये पता चलता है कि आपके ब्लड में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन डेवलप तो नहीं कर रहा। दोस्तों, इसके अलावा एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है। अगर लिवर में कोई प्रकार की कोई ग्रोथ हो रही है, चाहे वो बेनाइन हो, कैंसरस हो, तो इसके लिए डॉक्टर सीटी स्कैन भी एडवाइस करते हैं ताकि बीमारी का सही ढंग से पता लगाया जा सके। फाइब्रोस्कैन एक ऐसी जांच होती है जिससे लिवर में जम रही चर्बी के बारे में पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको जानना चाहिए कि इस बीमारी से हमें अपना बचाव कैसे करना है, क्योंकि किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम उसका इलाज करें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये ज़रूरी है कि जिन कारणों से लिवर बढ़ गया है उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो ज़रूर इसको नियंत्रण में लाएं। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 के ऊपर है तो आप ओवरवेट हैं, और अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर है तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। डेफिनेटली इस वेट के ऊपर नियंत्रण लाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका वेट घटेगा तो लिवर की प्रॉब्लम भी घटेगी। लगभग 25 से 30% तक अपने खाने में कटौती लानी पड़ेगी। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 3 खाएं, और अगर 3 खाते हैं तो 2 खाएं। इस प्रकार से आप अपनी कैलोरीज को मैनेज कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा कैलोरीज जब आप नहीं लेंगे तो आपके ऊपर, लिवर के ऊपर फैट भी नहीं जमेगा। मीठे को एकदम कंट्रोल कीजिए, मीठा ज़्यादा ना खाएं। तली भुनी चीज़ों से बिल्कुल परहेज करें। पैक्ड जूसेस, जो जूसेस पैक में मिलते हैं, जो इनके कार्टन पैक्स होते हैं, इनको आप सेवन करने से बचें, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं, एक्स्ट्रा स्वीटनर्स डाले जाते हैं ताकि ये टेस्टी लगें। बजाय इनके आपको फ्रेश फ्रूट लेने चाहिए, या फ्रेश फ्रूट का जूस भी आप ले सकते हैं। पपीता वगैरह लिवर की बीमारी में काफ़ी फायदेमंद होता है, और गुड़ खाना भी लिवर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि आप अपने शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखें, और हफ्ते में 5 दिन लगभग 45 मिनट तक ज़रूर टहलिए। इससे आपको वेट मैनेज करने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे आपके बचाव जिससे कि आप अपने परिवार को इस गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और आप सोचते हैं कि अगर फैटी लिवर है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि फैटी लिवर अगर ग्रेड 1 है तो धीरे धीरे करके जब वो बढ़ता जाएगा तो लिवर डैमेज भी हो सकता है। लिवर डैमेज एक बहुत गंभीर सिचुएशन होती है। पेशेंट की हालत लगातार बिगड़ती जाती है, उल्टियाँ होने लगती हैं, साथ ही साथ कभी कभी पेट में असहनीय दर्द होता है और व्यक्ति की जान भी जा सकती है।
इसलिए इस प्रॉब्लम को ज़रा भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। समय रहते अगर आपको पता लग गया है तो आपको इसको ठीक करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन, चाहे वो एक्यूट लिवर प्रॉब्लम हो या क्रॉनिक लिवर प्रॉब्लम, हर तरीके की प्रॉब्लम में बहुत ही कारगर है। होम्योपैथिक मेडिसिन का सिद्धांत ये है कि ये व्यक्ति की इम्यूनिटी को इन्हेंस करती हैं अपनी मेडिसिन के वर्क के द्वारा। यानी जो हमारी मेडिसिन हैं वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम खुद उस बीमारी को ठीक करता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वो बीमारी जड़ से ठीक होती है। बार बार ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को 1 साल जॉन्डिस हो गया तो उसे हर साल वो चीज़ दोहराती रहती है, यानी बार बार उसे लिवर की प्रॉब्लम होती है। जब भी लिवर टेस्ट कराया है या कुछ भी ऐसा लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो SGOT SGPT बढ़ा रहता है, सीरम बिलिरुबिन बढ़ा रहता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपका लिवर पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति में लिवर की जो दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में, अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में या ऑर्गेनिक जो मेडिसिन है, ऑर्गेनोपैथिक जो मेडिसिन हैं, उनका सही ढंग से चलाया जाए डॉक्टर की देखरेख में तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अगर बात करूं मेडिसिन की तो इसमें नैट्रम सल्फ, लाइकोपोडियम, क्रोटालिस, आर्सेनिक, कैलकेरिया कार्ब, चेलिडोनियम, कार्डियोस मैरिनस, कालमेक, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको डॉक्टरी देखरेख में लेने पर बहुत ही मार्वेलस रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं बार बार अपने वीडियो में कहती हूँ कि आप सभी लोग जो बताई गई मेडिसिन हैं ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, ना कि इसलिए कि आप जब दवा जाने तो उसे स्वयं ही प्रयोग करने लगें। आपको हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हमारे लिए बेस्ट मेडिसिन कौन सी है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो जो मैंने लिवर के ऊपर बनाया है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।